अब आपके शहर आजमगढ़ में खुल चुका है वरुणा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स आदि प्रकार की डिशेज। वहीं बेकरी में ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, ब्लैक फॉरेस्ट, स्पेशल वनीला आदि प्रकार के केक उपलब्ध हैं। हमारा पता है हरियौत नगर, हीरापट्टी निकट दर्पण डायग्नोस्टिक सेंटर, आजमगढ़। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां सरकारी स्वास्थ्य कर्मी और उसका पूरा परिवार गांव के ही कुछ दबंग और साथी किस्म के लोगों की धमकियों व मारपीट और दबाव का लगातार शिकार बना हुआ है। आरोप है कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और जब उन्होंने न्याय की गुहार लगाई तो उन्हें मुकदमा वापस लेने की धमकी दी गई। पूरा मामला आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का है। यहां के रहने वाले राम अवतार यादव, जो कि मिनी पीजीआई आजमगढ़ में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग लगातार उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक साल 2021 में उनकी पत्नी विद्यावती को बुरी तरह मारा पीटा गया था, जब उन्होंने खेत में फसल नष्ट करने से रोकने की कोशिश की। इस हमले के बाद स्थानीय थाने में धारा 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक न तो गिरफ्तारी हुई और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, परिवार पर मुकदमा वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। राम अवतार का कहना है कि उन्होंने किसी से कोई समझौता नहीं किया और इसी बात से नाराज होकर 5 जून 2025 की शाम करीब 7 बजे जब वह पीजीआई से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें घेर कर मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद राम अवतार यादव ने थाना जहानागंज में लिखित शिकायत दी, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वे और उनका पूरा परिवार भय के माहौल में जी रहा है। किसी अनहोनी की आशंका से सहमे राम अवतार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। राम अवतार यादव, ग्राम जलालपुर, पोस्ट कनेला, थाना जहानागंज। आज क्या मामला है यहाँ? सर, हम एसपी साहब के यहाँ आए हैं एप्लीकेशन देने के लिए। क्या मामला है? हमको शशि भूषण ने दौड़ा के रोड पर मारा है। कौन है? शशि भूषण एक दबंग हमारे गांव का है। किस बात को लेकर मारे? हमारे पत्नी को 2 साल पहले मारा था, फिर हम से सुलह करने के लिए कह रहा था, हम सुलह नहीं किए। किस बात की सुलह करने के लिए? मुकदमा किए थे, उस पर सुलह नहीं किए। फिर हमको जबरदस्ती, हम ड्यूटी पर से आ रहे थे, पीजीआई में ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी पर से आ रहे थे, फिर रास्ते में हमको पीछे से आके दौड़ा के मारने लगा कि सुलह काहे न करवे, सुलह काहे न करवे, जबरदस्ती करने लगा। तो हम चौकी पर गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने पर गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कप्तान साहब के यहाँ आए हैं एप्लीकेशन देने के लिए। कितनी तारीख को आपको मारे हो? 5 तारीख को मारे हैं साहब। अकेले ही मारे क्या और लोग? कई लोग थे, हम पहचान नहीं पाए। इनको जानते थे, इनका नाम जानते थे, इनको बताए हैं। इसके पहले कब घटना हुई थी? इसके पहले 2021 में हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को दौड़ा के मारे थे गांव में। आखिर विवाद क्या है इनसे? हमारे फसल में ही ट्रैक्टर ले जा रहे थे, हमारी पत्नी ने उसको मना करने की, इस पर मतलब यही बस दौड़ा के 2 भाई थे, दोनों लोग मारने लगे। शशि भूषण और चेत भूषण, ये लोग मारने लगे। आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करा था? हम लोग थाने पर गए तो एनसीआर दर्ज करवाए। उसमें मुकदमा दर्ज करा था? हाँ, उसी समय करवाए थे। तो उसी को सुलह करने के लिए कह रहे थे। उसी का दबाव बना रहे हैं? उसी का दबाव बना रहे हैं। बार बार सभी लोगों को भेजते हैं कि सुलह कर लो, सुलह कर लो, और हमें इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए फिर 5 तारीख को हमको घेर के मारने लगे। क्या करते हैं? पीजीआई में गार्ड है। नहीं, जो मारे हैं आपको क्या करते? तो पीजीआई में गार्ड है वो भी गार्ड है? हाँ, पीजीआई में काम करते हैं। हम ड्यूटी पर से आ रहे थे, पीजीआई में वार्ड बॉय हैं, हम आ रहे थे ड्यूटी से, रास्ते में हमको पकड़ के मारने लगे। थाने पर आप गए? हमारे पीछे थाने पर गए तो क्या? थाने पर एप्लीकेशन दिए तो कहे कि ठीक है, कल सुनवाई होगी। फिर कुछ नहीं हुआ वहाँ। तो आज यहाँ आए हैं, मुलाकात हुई है? हाँ सर, कप्तान साहब के यहाँ आए तो यहाँ मुलाकात हुई है। एप्लीकेशन दिए, कहा ठीक है जाओ, कार्रवाई होगी। क्या चाहते हैं सर? उनको पकड़ के उनकी कार्रवाई किया जाए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं,
साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन।